हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 2020 के बाद इंडियन मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेबी 90% लोग लॉस में जा रहे हैं, जबकि प्रॉफिटेबल होने का रेशियो बढ़ना चाहिए था। क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेडर्स है उनके मुताबिक हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, जो भी सर्वर्स है हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर्स का सर्विस और चार्ट सिस्टम भी हमारे पास पहले से बहुत बेहतर है। फिर भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका रीज़न जो है, हमने सबने सुना है कि 80% साइकोलॉजी है और 20% टेक्निकल है। सो आई थिंक वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। हमारा जो फोकस है वो 80% टेक्निकल में है, जो कि साइकोलॉजी में होना चाहिए, और 20% हमारा फोकस सिर्फ साइकोलॉजी में है। तो उसकी वजह से आई थिंक हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चैनल का स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं ये चैनल के थ्रू जो भी ट्रेडर्स है जो लॉस में है या ब्रेक इवन ट्रेडर्स है, उनका माइंडसेट या साइकोलॉजी डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो में हम समझेंगे कि साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं आपने बेस से बेस टेक्निकल सीखा हुआ है, लेकिन आई थिंक टेक्निकल फॉलो करने के लिए भी आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत है। जैसे कि आपने टेक्निकल्स में सीखा है कि रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। आपको हमेशा अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना है। आपको विदाउट फियर ट्रेड करना है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में ट्रेड करना है। आपको पेशेंस से ट्रेड करना है। ये सब आपने सुना हुआ है, लेकिन हमारे हमसे 1:2 फॉलो नहीं हो रहा है। तो टेक्निकल सीखने का कोई मतलब नहीं रहा, राइट? तो इसके लिए बार-बार हमें लेट्स से हमें अपना सेटअप भी पता है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, लेकिन हमसे रैंडम ट्रेड हो रहा है। हम सेटअप हमारा प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा है ड्यू टू साइकोलॉजी, राइट? तो उसके लिए जो भी आप टेक्निकल सीख रहे हो, उसको फॉलो करने के लिए भी स आपका जो माइंडसेट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है कि इमोशंस हमारे माइंड में डाले किसने? यानी कि एपिसेंटर हमारा इमोशंस का क्या है, वो हम समझेंगे आज। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है एपिसेंटर ऑफ इमोशन। देखिए, मैं इंडियन मार्केट में 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और पिछले 8 महीनों से मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ। तो जो भी मैंने अपने ऊपर काम किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपके साइकोलॉजी के ऊपर जब तक आप काम नहीं करोगे, आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे। तो पहला जो चीज़ मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि जब तक आप अपने लूज़िंग थॉट्स को विनिंग थॉट्स में फ्लिप नहीं करोगे, तब तक आपका साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगा। उससे पहले हमें समझना होगा कि आपके थॉट्स जो है, वो आपके दिमाग में डाले किसने। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए आप अपने चाइल्डहुड में हो, आप बच्चे हो, ठीक है? अभी बच्चे का मन कैसा रहता है? एकदम क्लियर रहता है। उनको नहीं पता रहता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है? उनका मन जो होता है, माइंड होता है, वो एकदम व्हाइट बोर्ड की तरह रहता है, मतलब एकदम क्लीन, ओके? तो अभी होता क्या है कि आपका मदर है, उन्होंने आपको बोला कि जाओ बाहर जाके खेलो, ठीक है? तो अभी आप बाहर गए, आपने दूसरों बच्चों को भी यहाँ पे देखा खेलते हुए, लेकिन वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? आप बाहर आए और आपने ये बच्चों को देखा,
लेकिन आपका मन है कि आप टॉयज़ के साथ आपको खेलना अच्छा नहीं लगता। आपको मिट्टी में खेलना लेट से अच्छा लगता है। तो आप मिट्टी में गए और खेलने लगे, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि थोड़ी देर बाद आपका मदर आ रहा है और आपको डाँट रहा है कि ये क्या कर रहा है? मिट्टी में क्यों खेल रहा है? वो बच्चे को देख, वो अपने-अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। तू क्यों मिट्टी में खेल रहा है? तू उसके उसके जैसा क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है? तो अभी यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, वो समझिए। फर्स्ट जो है, वो आपकी मदर ने ये बोल दिया, आपके दिमाग में एक शैडो क्रिएट कर दिया कि अच्छा बच्चा कौन होता है। तो आप ये मान रहे हो कि जो भी बच्चा टॉयज़ के साथ खेल रहा है, वो ही अच्छा बच्चा है। दूसरा आपने ये भी मान लिया कि आपको अच्छा बच्चा बनना है। तो नोइंगली या अननोइंगली आपकी मदर ने आपके दिमाग में ये 2 ख़्याल डाल दिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक अनफुलफिलमेंट क्रिएट होता है। यानी एक अपूर्णता क्रिएट होती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे उस अच्छे बच्चे की तरह अभी भी बनना है। तो आप अभी क्या कर रहे हो कि ट्राई कर अभी क्या हो रहा है कि ये अनफुलफिलमेंट की वजह से आप ये बच्चों की तरह बनने का ट्राई करोगे। तो ये जो फुलफिलमेंट है, वो आगे जाके आपका इमोशंस बनेगा। उसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। बट फ़िलहाल के लिए वो एक थॉट की वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो भी थॉट्स आपकी मदर के थ्रू मिले, वो आप में अनफुलफिलमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है? अभी एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अनफुलफिलमेंट का इमोशन से क्या कनेक्शन है। तो लेट्स से मान लेते हैं कि आपकी स्किन का कलर डार्क है और आपके आस-पास जो लोग रह रहे हैं, उनकी स्किन का कलर व्हाइट है, ठीक है? तो एक फुलफिलमेंट आप में जनरेट होता है क्योंकि आप इनके द्वारा अवॉइड किए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके माइंड में एक अनफुलफिलमेंट है ही और अब क्या हो रहा है कि एक व्हाइट पर्सन आके आपको काला बोल दे रहा है। तो उसकी वजह से जो अनफुलफिलमेंट है, वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने काला बोला और आपको गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही आपको मान चुके हो कि काला होना बुरी बात है। तो इसलिए ऐसे ये 3 का कनेक्शन है कि हमारा जो भी इमोशंस है, वो अनफुलफिलमेंट की वजह से आ रहा है और अनफुलफिलमेंट थॉट की वजह से आ रहा है। तो थॉट और इमोशंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर हमें ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना है, तो हमें अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल लाना होगा। अभी ट्रेडिंग में ये इफ़ेक्ट कैसे करता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिंग को एज़ अ गैम्बलिंग एक्ट किया जाता है। तो आप क्या कर रहे हो कि सोसाइटी ने अभी ये गैम्बलिंग किसने बोला? जो जिसने कभी ट्रेड नहीं किया या फिर ट्रेडिंग में वो फेल हो रहा है। तो उसने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल दिया। आपने वो सुना, आपके दिमाग में वो थॉट आ गया और आप वही थॉट के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको फेल होने का डर ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप सोसाइटी से वो थॉट्स ले चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या आपका घर जा सकता है, ठीक है? दूसरा बात ये है कि सोसाइटी ने आपको ये भी सिखा रखा है कि जितना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे, उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, राइट? तो आप वही थॉट आप ट्रेडिंग में भी लेते आते हो और ज़्यादा पैसा कमाने का सोचते हो और उसकी वजह से ग्रीड जनरेट होता है। तो ये ग्रीड का एपिसेंटर क्या है? वो थॉट है जो आपको सोसाइटी के थ्रू मिले हैं, राइट? तो
ऐसे ही सारे इमोशंस जो है उसका एपिसेंटर थॉट कुछ ना कुछ थॉट्स की वजह से आ रहा है, राइट? तो हमें इस थॉट्स को कंट्रोल करना होगा अगर हमको इमोशंस को मास्टर करना है तो, राइट? एक फन फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में कैसे स्टोर होते हैं। तो ये समझ लो कि हमारा माइंड है और यहाँ पे ऐसे सब ब्लॉक्स होते हैं और ये हर एक ब्लॉक्स में हमारा हर एक थॉट्स एज अ एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है? और ये एनर्जी की वजह से ही आप रिएक्ट करते हो, ठीक है? लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं आप कि आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो और आप सोच लेते हो कि ये ट्रेड मेरे फेवर में ही जाएगा। तो वो थॉट आपके दिमाग में एज़ अ स्टोर हो गया, एज़ अ एनर्जी, ठीक है? तो अभी जब भी मार्केट लेट से आपके अगेंस्ट चला जाएगा, तो ये जो आपने थॉट्स आपके माइंड में स्टोर करके रखा है, वो रिएक्ट करेगा और उसका एक एनर्जी रहेगा, उसकी वजह से एक रिएक्टिव रिएक्शन होगा आपका, ठीक है? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड, तो आप गुस्सा भी आ सकते हो, आप इम्पेशेंट हो सकते हो। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये थॉट की वजह से हो रहा है, क्योंकि थॉट में एक एनर्जी रहता है, इसलिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखना है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।